Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Maestro. So today I welcome you all to my another amazing problem series of Pathfinder. This is the chapter rotational motion, and the question is question number 3. Actually, I feel this should be put in the this should be in the chapter check center of mass chapter, but yes, it is in the rotational chapter. So let us now deal with these problems, and yes, it is a very amazing problem, not that hard, but yes, like very interesting. So let us move to the solution part. Mark the important informations in the problem as we do in our videos. So yes, let us first read the problem. A light rigid square plate of side L is suspended horizontally with the help of 4 identical vertical wires affixed at their lower ends on each of the corners of the plate. The upper ends of the wire are affixed to a horizontal ceiling. All these wires are elastic and have a very high force constant. Find region of force in which if you stick a load much greater than that of the plate, wire will remain taut. Acceleration of the free fall is so like ये प्रॉब्लम बस ये कैसा कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है और उसे हमने क्या किया, 4 उसके कोनों पे उसमें खुट्टे लगा दिए हैं और उसे हमने टांग दिया है सीलिंग से, और मतलब बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टली सीलिंग पे है। लाइक ऐसे भी सोच सकते हैं ना, लाइक क्रेन से हम जैसे सामान को उठाते हैं कि मतलब हुक्स जो हैं चारों कॉर्नर से हुक्स आए और एक पॉइंट पे हो गए, तो वैसा नहीं है। चारों कॉर्नर से जो हुक्स है वो इंडिविजुअली अलग अलग, लाइक वो इंडिविजुअली जितना नीचे एरिया है स्क्वायर प्लेट का उतना ही ऊपर एरिया है, और वहाँ पर जाकर वो जो हुक है वो डायरेक्टली अटैच्ड है। और हमें एक ऐसा लाइक मास पुट करना है एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पर मतलब जहाँ पर जिस रीजन पे रखे कि वहाँ पर जो लोड है वो तो एक तो स्क्वायर प्लेट से ज़्यादा होगा, चूँकि यहाँ पे रिजिड और प्लेट दिया हुआ है, और उससे ज़्यादा हो, और मतलब वहाँ से मतलब हर जो तार हैं वो एकदम टाइट रहें। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तार टूट जाए या तार लूज रह जाए या तार झुल जाए एक साइड से, लाइक चूँकि वायर्स तो इलास्टिक दिए हुए हैं तो ऐसा पॉसिबल है। तो हमें बस वैसा ही देखना है कि एक ऐसा कोई लोकेशन हो जहाँ पर हम अगर मास को रख भी दें, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वज़न का, तो वो गिरना नहीं चाहिए। मतलब वो गिरना ना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि वो किसी तरह लाइक स्ट्रिंग्स टॉट ही होना चाहिए, लाइक वो झूलने नहीं चाहिए, लूज़ नहीं रहना चाहिए। सो यस, लेट अस नाउ प्रोसीड with to the solution. So yes, I have tried to make as clear diagram as possible. So yes, here is our diagram. So this is our rectangular block, and this is our rectangular block, and like this is the spring, here is the elastic wire, here is the elastic wire. At every corner there is an elastic wire with the value k times z1, k times z2, and k times z3 and z4. And so just like this we have been like we have allotted the wires are like name wires are name kz1, kz2 and kz3. Like I think I have done little mistakes here, like it should be z2, it should be z4, and times 1 2, like how this should be like this, k times z3, it should be z3, it should be z2, it should be 2 and 1 1. So yes, and this is going to our y-axis, and this is will be our x-axis. So I hope this image is clear to you now, and like let us see like this figure from the above, and above लाइक अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो कहीं ना कहीं पे इसका हमने एक कोऑर्डिनेट दे दिया है एक्स कॉमा वाई। प्लीज़ डोंट लाइक फोकस मच ऑन दी कोऑर्डिनेट एरोज। लाइक मैंने डिनोट किया है कि जिस डायरेक्शन एक डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव है और किसी डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव है, वो बस मैंने डिनोट कर दिया है कि वो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, लाइक एंड उसके बेसिस पे जो जो है वो कैलकुलेशंस है वो हम देखेंगे, लाइक ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो सारे जो वायर जो स्क्वायर प्लेट्स हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा लेकिन स्क्वायर प्लेट है, और उनके जो साइड्स हैं वो एल है एज़ पर द क्वेश्चन। एंड सो अगर हम सारे के कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहें तो ए के कोऑर्डिनेट हो, ए को लिखेंगे हम x इक्वल्स माइनस एल बाई टू, और डी को लिखेंगे x इक्वल्स एल बाई टू, सी को y इक्वल्स एल बाई टू, एंड बी को
y इक्वल्स माइनस ऑफ l बाई टू, एंड सो ये हमारा रहा ओरिजिन, एंड कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा. प्लीज डोंट लाइक थिंक अबाउट x, y, इट शुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो दिस विल बी, जो भी वैल्यू आएगा पुट कर देंगे यार, टेंशन क्या है. So yes, like let us see. So k times z1 plus z2 plus z3, like all the elastic threads will balance the mass of the square plate. So k times or sum of all the force, all the x or the like distance coefficients. So z1 plus z2 plus z3 z4 and equals mg. So here we can say the term will be equals z1 plus z2 z3 equals mg by k, equation number 1. And right now, and if we balance the talks from here, like from every corner, it will be like k times z1 half of L2 plus x plus of k times z2 L2 plus x equals k times z3 L2 minus x and plus of k times z4 L2 minus x. सो ये कुछ ऐसा है, लाइक ये वाला पार्ट हुआ ना हमारा, ये वाला x, y, और ये जो पार्ट रहा हमारा, हम हर एक कॉर्नर से टॉर्क बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं. तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा ना. तो हमने क्या बोला कि अगर चलो कि हम यहाँ पर अगर इस वाले का बात करने जा रहे हैं, तो हमें तो यहाँ से देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए, और हर एक कॉर्नर से हम देखना चाहें तो अगर ये माइनस ऑफ l/2 है और यहाँ पर तो ये कुछ डिस्टेंस होगा जो हमने लिया है x. तो अगर चलो ये अगर मान लो x है यहाँ, ये अगर ये यहाँ पे y है और यहाँ पर x है, तो कहीं पर हम लिखे हैं कि l/2 प्लस x प्लस ऑफ x, l/2 प्लस ऑफ x, l/2 माइनस ऑफ x और l/2 माइनस ऑफ x. सो वही चीज़ है यहाँ पे, l/2 माइनस ऑफ x, यहाँ से l/2 माइनस ऑफ x, l/2 प्लस ऑफ x. ये तो x कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइक ये ऐसा नहीं कि ये x कोऑर्डिनेट है हर एक पॉइंट्स के. तो अगर हमें बैलेंस करना है तो वहाँ से एक जो डिस्टेंस लिखना होगा, तो l/2, देखो ये हमारा l/2 होगा ना पार्ट, ये l/2 होगा, ये क्या होगा x होगा, और ये हो गया x. तो a के लिए क्या लिखेंगे, l/2 प्लस ऑफ x, और अगर ये d के लिए हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, l/2, यहाँ से यहाँ l/2 तो माइनस ऑफ x इस वाले पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए. फिर उसी तरह से यहाँ पे भी लिखना होगा हमें. तो ये रहा पार्ट मेरा x के लिए, x के हिसाब से अगर हम पहले लिखना चाहें तो फिर हम उसके लिए y के हिसाब से भी लिखेंगे. तो अगर हम यहाँ से हो गया तो k टाइम्स ये सारे टर्म्स आ गए, लिख दिए हमने, और यहाँ से k तो सारे साइड से कॉमन उड़ गया. और यहाँ से अगर z1 प्लस z2 जो लाइक l/2 प्लस एक्स ऑफ x, l/2 माइनस ऑफ x, और ये जो टर्म है, और अगर हम यहाँ पे सिंपल सा कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा देंगे तो वी विल गेट दिस रिजल्ट, l/2x, l/2 टाइम्स 1/x and z3 plus z4 plus of z1 plus z2 by z3. like I know, I hope you guys know these results. and z3 plus z4 plus z1 plus z2, ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया कि ये सारे जो हैं ये अगर डिवाइडेड बाई k कर दें इन्हें, तो ये पूरे स्क्वायर प्लेट का वजन को संभालेंगे, और या फिर अगर वो हल्का है तो जो मास है या जो भी है वो पूरे को बैलेंस करेंगे. तो हमने यहाँ से डिनोट कर दिया mg/k से पूरे ऊपर वाले टर्म को, और जो नीचे वाला टर्म है माइनस के टाइम में उसे हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया. तो वहाँ से हमने ये रिजल्ट पाया, z3 प्लस z4 माइनस ऑफ z1 माइनस ऑफ z4 माइनस ऑफ z2, ये माइनस ऑफ z2 इक्वल्स 2mgx, 2 यहाँ से 2mgx एंड बाई LK, ये L यहाँ तो L/K. तो हमारा यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अब हम y के टर्म्स में अगर उन्हें देखने जाएंगे तो l/2 प्लस ऑफ y, लाइक ऊपर भी है नीचे भी है, एक्स पर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, बट लाइक आई डोंट थिंक कि ये इतना कोई प्रॉब्लम है. सो पहले तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से सारे को बैलेंस किया l/2 के टर्म्स में देखकर, एक बार l/2 प्लस ऑफ x, एक बार l/2 माइनस ऑफ x. तो वो मैंने वहाँ पे दिखा भी दिया था आपको, आप वहाँ से समझ सकते हो. और फिर वहाँ पे भी सिंपल यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, और यहाँ पे भी मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ऊपर वाला जो टर्म था z1 z2 प्लस z3 प्लस z1 प्लस z4 mg/k, पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया था, और ये वाला टर्म है, बस यहाँ से भी वही इक्वेशन आ गया था, इक्वेशन नंबर 3 आ गया. और अब हम अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डील करें तो वहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन था, देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन था ये z3 प्लस z4 माइनस ऑफ z1 माइनस ऑफ z2, और यहाँ क्या है z2 प्लस z3 माइनस z1 माइनस ऑफ z4. तो z1 z4 कट जाएगा और ये वाले टर्म्स जो है 2 टाइम्स में आ जाएंगे. तो ये 2 टाइम्स में आ गए, तो हमने क्या किया 2 और 3 को ऐड कर दिया, z3 माइनस z1 ही बचेगा सिर्फ, आप सम करके देख सकते हो. तो 2 का जो रेशियो 2 वाला जो टर्म कट जाएगा, तो mg/LK, और ये टर्म आ गया. और उसी तरह से अगर हम 2 माइनस 3 कर दें तो z4 z2 के टर्म्स में आएगा इक्वेशन, हमारा ये इक्वेशन आ गया. और ये जो टर्म आ गया, अब हम
अब जो मेरे ये टर्म्स आ गए, अब हम चलो यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास पे अब अगर हम डील करना चाहें, वहाँ पर देखना चाहें क्या हो रहा है, तो जब ये प्लेट्स थे और Z1 Z2 Z4 Z3 नीचे एक्ट करेंगे, तो जो सेंटर ऑफ मास है उनके इक्वलेंट भी एक ZC नीचे एक्ट करेगा। और ZC को कैसे डिनोट कर सकते हैं, बस सबका हाफ हाफ। अगर हम उसका हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, Z2 + Z4/2 और Z3 + Z1/2, एक थर्ड पे है ना, तो बस डिवाइड कर देंगे ऐसा। अरे यार समझो ना, ऐसा कि लाइक दोनों साइड पे मासेस लिखे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट लिखना है बीच पे, तो कैसे लिखेंगे, बाई 2 करके, सिंपल। और उसी तरह से हमने यहाँ पे भी कर दिया है। तो एवरेज जो भी है Γ1 = Γ2 कर दिया हमने यहाँ पे। एंड ये Γ1 Γ2 क्या है हमने पहले डिनोट कर दिया कि ये थोड़ा बड़ा टर्म है, आगे हमें लिखना होगा तो कन्फ्यूजन ना हो उसके चलते मैंने ऐसे लिख दिया। और Γ1 + Γ2 = 0 होना चाहिए, क्योंकि वो 0,0 पे आएगा सेंटर ऑफ मास। हमने वहाँ पे इक्वेशन पे देखा भी था वहाँ पे। तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Z1 - Z2 और इक्वल Z3 + Z4। इसी वाले टर्म को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Z3 ये हो गया Z3, और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा प्लस Z1 माइनस ऑफ Z2। तो ये वाला कुछ टर्म हमारा यहाँ पे आ गया, एंड ये टर्म आ गया यहाँ पे। और हम जब यहाँ पे 5, 4 और 6 जो भी हमारे इक्वेशंस थे, कि लाइक यहाँ पे देखो ये 5 इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 ये वाला टर्म, और इक्वेशन नंबर जो 6 आया हमारे यहाँ पे, हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया सारे को सम कर दिया, एक हमारा इक्वेशन नंबर 7 आ गया। और ये वाला जो इक्वेशन आया, इसी को जब हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, लाइक यहाँ पे इस वाले पार्ट में, जब इस वाले में पार्ट कर दिया तो हमारे और भी लाइक ये देखो ये टर्म तो आ गया जोड़ के। Z3 पहले हमने निकाल लिया, एक टर्म निकाला। अब एक टर्म निकल गया, जितने भी मेरे इक्वेशन लाइक एक वेरिएबल निकल गया मेरा, Z3 वेरिएबल सॉल्व हो गया। अब हमें और भी वेरिएबल्स को सॉल्व करना, तो बस लाइक जहाँ पर भी Z3 के टर्म्स में इक्वेशंस लिखे हुए हैं वहाँ पर हम पुट करते चले जाएंगे। हमारा जो रिजल्ट है हर वेरिएबल्स के लिए वो कैलकुलेट होता चला जाएगा, तो हर किसी के लिए आ जाएगा। और जब हम लाइक फॉर Z1 > 0 करेंगे, चूँकि Z1 को स्लैक नहीं होना, हमेशा टॉट ही रहना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, रिलैक्स तो होगा नहीं, थोड़ा तो उसमें आएगा ही, लाइक एक्सटेंशन आएगा या जो भी आएगा, लाइक उसे टॉट रहने के लिए थोड़ा एक्सटेंशन तो आना चाहिए, लूज रह नहीं पाएगा ना। तो वो हो गया टर्म। और उसी तरह से अगर हम हर जो टर्म्स हैं Z1 Z2 Z3 कैलकुलेट करके उन्हें > 0 कर देंगे उनके सारे वैल्यूज़ को, तो हमें कुछ ये आएगा, ये लाइन का इक्वेशन फॉर्म होगा। और वही लाइन का इक्वेशन जो है एक डायग्राम में जो पाथफाइंडर में दिया हुआ है, यही आंसर दिया हुआ है इसी तरीके से। तो मैंने बस यही कि एक स्क्वायर रीजन जैसा फॉर्म करेगा, और वही वाले जो रीजन है विद इन दिस स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय दिस साइड शोन इन द ग्रे शेड, वहीं पर अगर कहीं पे भी हम उस मास को अगर रखना चाहेंगे तो वो जो क्या बोलते हैं, वो सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो टॉट हो जाएंगे। एंड यस आई नो, यहाँ पर एक छोटा सा मुझे एरर दिख रहा है Z2 + Z4 वाले में और Z3 + Z1 वाले में। आप अगर इसमें प्रॉब्लम कुछ देखना तो मुझे बताना, लाइक यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है मैंने कहीं कर दी हो, या लाइक गलती Γ1 + Γ2 है, तो Γ1 + Γ2 है, Z2 है और Z3 + Z4 है, ये रहा, और Z1 - Z2 है। सो अब देखना अगर यहाँ पर कुछ मुझे नहीं लग रहा कि लाइक थोड़ा सा लग तो रहा है कि अगर है, हो सकता है मैंने वो राइटिंग में एरर कर दिया हो। बाकी आप भी अगर इन वैल्यूज़ को देखोगे तो वही आएगा टर्म, कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा कहीं गलती हो गया होगा। सो यस, एंड दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट। लाइक इस PDF में और भी सॉल्यूशंस हैं, इफ़ यू वांट लाइक यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द पिन्ड कमेंट्स, एंड फ्रॉम देयर you have to just explore my channel, and from there you have to just find the PDFs and download them, and you can learn from them. So yes, remaining problem solution will be posted soon. Thank you very much. This was everything from my side, and thank you everyone. Like, share and subscribe. Bye bye.